Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 3 e raised to 2t plus 5 divided by 4 e raised to 2t minus 5 dt. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, ये जो भी integrate हमें करना है, let us consider this integration as I. So we have I equals to integral 3 e raised to 2t plus 5 divided by 4 e raised to 2t minus 5 dt. Now, dear students, if you look at this integration carefully, it will look something like this. Integral a raised to x plus b divided by c e raised to x plus d. तो हमारा जो exercise 5.3 है, all the questions of exercise 5.3 are based on this type. और ये भी आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये exactly इस form जैसा हमें दिखाई दे रहा है. तो whenever you have integration in this form, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा न्यूमरेटर है वी हैव टू कन्वर्ट और राइट न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये फिक्स्ड रूल है इसके लिए. जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, इस टाइप का मतलब ये स्टैंडर्ड टाइप है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में वी हैव टू ऑलवेज राइट न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमारे केस में न्यूमरेटर क्या है, 3 e रेस टू 2t प्लस 5. सो 3 e रेस टू 2t प्लस 5 विल बी इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज 4 e रेस टू 2t माइनस 5 प्लस b देन डेरिवेटिव और दैट इज d बाई dt ऑफ अगेन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4 e रेस टू 2t माइनस 5. एंड द नेक्स्ट स्टेप, दिस लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज. इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 4a e रेस टू 2t माइनस 5a प्लस बी. अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, राइट. तो डिफरेंशिएशन में 4 तो एज इट इज आ जाएगा. e रेस टू 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू 2t. सो इट विल बी 4 e रेस टू 2t. बट इसमें ये जो एक्स्ट्रा 2t है कॉम्पोजिट, उसका डेरिवेटिव हमें अलग से साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो e रेस टू 2t का टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2t विच विल बी 2 and only 5 or only constant का derivative will be 0. Now next step, left hand side will remain as it is. ये 4a e raised to 2t as it is आ जाएगा, minus 5a as it is. and इसको open करने पे ये 4 into 2 8, 8 into b 8b, so it will be 8b e raised to 2t. and in the next step this 3 e raised to 2t plus 5 will remain as it is. अब राइट हैंड साइड पर देखिए, ये और ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, e रेस टू 2t कॉमन दिखाई दे रहा है. सो इफ आई टेक e रेस टू 2t कॉमन बिटवीन द टू, तो ब्रैकेट में हमारे के पास क्या बच जाएगा, 4a प्लस 8b. सो 4a प्लस 8b इंटू e रेस टू 2t एंड माइनस 5a. तो यहां पर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना दिया है. लेफ्ट हैंड साइड में भी e रेस टू 2t और कांस्टेंट टर्म है, एंड राइट हैंड साइड को भी हमने e रेस टू 2t वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अब इससे हमें एडवांटेज क्या हो गया, हम इजीली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करके ये जो दो अननोन्स थे हमारे पास a और b, इनको हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो लेट्स कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ दी साइड्स. तो e रेस टू 2t का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे है 3 और राइट साइड पे e रेस टू 2t का कोएफिशिएंट है 4a प्लस 8b. तो इसका मतलब 4a प्लस 8b की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है सिर्फ 5 और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 5a. सो माइनस 5a विल बी सेम एज प्लस 5. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को नॉर्मल जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगी, a और b की वैल्यू. उसमें देखिए a तो काफी इजी है, ये माइनस 5 डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 और a की वैल्यू अगर मैं -1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूं तो ये 4 इंटू -1 हो जाएगा -4. -4 राइट हैंड साइड पर जाकर हो जाएगा +4, तो 3 + 4 हो जाएगा 7. सो 8b विल बी 7 और b विल बी 7/8. तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके वी गेट वैल्यू ऑफ a एज -1 एंड वैल्यू ऑफ b एज 7/8. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, a एंड b को कैसे हमने इवेल्युएट किया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था उसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यही पूरे न्यूमरेटर की जगह पे राइट हैंड साइड पे जो भी हमने इसको कंसिडर किया था, हमें
रिप्लेस कर देना है न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू 4e⁻² माइनस 5 प्लस b डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻² माइनस 5, करेक्ट। जो न्यूमरेटर था ये, इसकी जगह पर हमने ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज आ जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर इसको दोनों के साथ क्या कर देना है, सेपरेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a 4e⁻² माइनस 5 अपॉन 4e⁻² माइनस 5 प्लस b डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻² माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4e⁻² माइनस 5 dt। करेक्ट है। डिनोमिनेटर को हमने दोनों टर्म्स के साथ क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब सेपरेट करने पे ये दोनों सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a एंड प्लस ये एज इट इज है कि इसका डेरी, और गलती से इन दोनों को कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट के साथ साथ में है डेरिवेटिव, तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म चाहिए, तो कैन नॉट सिंपली कैंसिल आउट दिस टू टर्म्स, राइट। अब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव हम इजीली इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, बट डोंट डिफरेंशिएट इट, कीप इट एज इट इज। मतलब ये b डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻² माइनस 5 अपॉन 4e⁻² माइनस 5 dt। ऐसा करने से हमें क्या एडवांटेज हो गया है, देखिए ये जो पहला टर्म है ये सिर्फ कांस्टेंट है, और सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx, करेक्ट। एंड साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में हो उसका डेरिवेटिव, तो उसकी टोटल इंटीग्रल वैल्यू क्या बनती है, लॉग मॉड एफ एक्स। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस फंक्शन केयरफुली, यहां पर देखिए जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, करेक्ट। ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन डिनोमिनेटर में एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन न्यूमरेटर में, तो ये वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है मैच। तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे k का kx होता है तो a का ax होना चाहिए, बट क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू टी, राइट। सो इट विल बी a इंटू टी एंड प्लस ये b एज इट इज आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इससे ये बन जाएगा log mod 4e⁻² माइनस 5 प्लस c। एंड फाइनली इन द लास्ट स्टेप ये जो a और b की वैल्यूज हमने यहाँ पर इवेल्युएट की थी उनको क्या कर देना है, सब्सटीट्यूट। अब a की वैल्यू क्या थी, -1, सो -1 इंटू टी विल बी -t, एंड b की जगह पर क्या आ जाएगा, 7/8, सो 7/8 log mod 4e⁻² माइनस 5 plus c। I hope this is clear to all of you. See you in the next video.